Hello everyone. In this video, we are going to discuss a work by Cormac McCarthy, and इस वर्क का नेम है All the Pretty Horses. आगे बढ़ने से पहले let us know something about the author, who is Cormac McCarthy. इनके अगर आप वर्क्स देखें तो इनके वर्क्स मेनली फोकस करते हैं ट्रेडिशनल लाइफ पे, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका में होते हैं काउबॉयज. काउबॉयज कल्चर को इनके वर्क्स में आप बहुत देखने को मिलेगा आपको. And it is also about the violence and survival and also human struggle. नेचर के बारे में भी इनको मतलब अच्छी खासी वर्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा इनके. इनका जो स्टाइल है ना बहुत ही ज़्यादा पोएटिक है, लाइक इन टर्म्स ऑफ फिलोसॉफिकल मीनिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं इनकी जो भी वर्क्स में नोवेल्स में आप देखेंगे तो बहुत ही स्लोली स्लोली अनफोल्ड होते हैं, एंड फिर आपको उनके डीपर मीनिंग समझ में आते हैं अबाउट द डीपर पर्सपेक्टिव्स. लेट अस नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द नोवेल. ये जो नोवेल है ये सेट करती है, लाइक टेक प्लेस करती है वेस्ट टेक्सास में एंड मैक्सिको में. दिस स्टोरी इज़ मेनली अबाउट 1949. एंड ये अगर आपका मैं बताऊँ ऑल द प्रिटी हॉर्सेस, तो ये पार्ट 1 है अबाउट द बॉर्डर ट्रायलॉजी. व्हाट इज़ दिस बॉर्डर ट्रायलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल? बॉर्डर ट्रायलॉजी ना आप ये समझिए कि लाइक अबाउट द लाइफ लिखा गया है किसी की, लाइक जो लोग रहते हैं यूएस मैक्सिकन बॉर्डर के आसपास, यूएस मैक्सिको बॉर्डर के. वहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि दो कल्चरल रेसेस मिल जाएंगी एंड डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल रेसेस मिल रही हैं, एंड उनके मॉरल स्ट्रगल्स को भी बताया जा रहा है. दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दैट बुक. ओके, आइडिया आपको यहीं से लग सकता है कि मेनली एक एडवेंचर स्टोरी है ये, एंड ऑल्सो लाइक इट इज़ अबाउट द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड खुद की आइडेंटिटी ढूंढना. ऑल्सो यू कैन से अ स्ट्रगल बिटवीन द ह्यूमन्स एंड द नेचर. दिस इज़ वॉट द इंट्रोडक्शन इज़ ऑल अबाउट. आपकी स्टोरी में सबसे पहले तो आपका जॉन ग्रेडी कोल आता है. ओके, लाइक हु इज 16 ईयर्स ओल्ड, एंड उसका एक फ्रेंड है हुज नेम इज लेसी रॉलिंस. आपको ये मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे इस पूरी स्टोरी में, एंड इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. सबसे पहले वी कैन स्टार्ट विद आवर पार्ट 1, दैट इज लॉस एंड बिगनिंग. फर्स्टली क्या होता है कि इनके ग्रैंड फादर की डेथ हो जाती है. किसके? जॉन ग्रेडी के. जॉन ग्रेडी इज आर 16 ईयर्स ओल्ड गाय. ओके, इनके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है. अब ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है तो उनका फ्यूनरल हो रहा है. फ्यूनरल में क्या होता है कि उनके जो ग्रैंडफादर है उनका एक रैंच होता है. रैंच, यू नो, रैंच इज समथिंग यू कैन से अ बिग फार्म वेयर यू कैन कीप लॉट ऑफ एनिमल्स देयर, एंड वहाँ पे गाय भी होंगी, हॉर्सेस होंगे एंड एवरीथिंग. उनके ग्रैंडफादर का एक रैंच होता है, एंड उनकी डेथ के बाद क्या होता है ना, मतलब सब चेंज हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो रैंच को अब बेचना पड़ेगा क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है. नाउ इट इज़ गोइंग टू बी सोल्ड. यही चीज़ को बताया गया है कि इसी में आपके क्या आते हैं, फैमिली स्ट्रगल्स आ जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं उधर, जस्ट बिकॉज जो अपना कैरेक्टर है जॉन ग्रेडी कोल, इसकी जो फैमिली है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन है. क्योंकि ना जो उसके फैमिली में सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आर ऑलरेडी डाइवोर्स्ड, एंड उनकी जो मम्मी है मतलब लाइक दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपकी जॉन ग्रेडी कोल की मम्मी, लाइक ही शी वांट्स टू सेल द रेंच, एंड उनके जो पापा हैं लाइक दैट मीन्स फादर, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है एंड बहुत ही ज़्यादा बीमार है. वही चीज़ है कि वो अपना मतलब ये समझ लीजिए घर भी खो देता है, एंड ऑल्सो फैमिली स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, एंड उसकी आइडेंटिटी भी चली जाती है आफ्टर हिज ग्रैंड फादर्स डेथ. दिस इज द पार्ट 1, लॉस एंड बिगनिंग. ओके, लाइक हिज डिसीजन टू लीव, क्यों छोड़ के क्यों चले जाता है? जस्ट बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज आ चुके हैं. क्योंकि आप समझ लीजिए क्योंकि उसे रैंच के बिना नहीं जी सकता, वो रैंच जो कि एक बड़ा सा खेत है, एंड ऑल्सो उसके हॉर्सेस. ही डजंट वांट टू लिव लाइक दिस, दैट्स व्हाई ही लीव्स. भागता किसके साथ है? वो भागता है किसके साथ? रॉलिंस के साथ, लेसी रॉलिंस. ही रैन अवे विद लेसी रॉलिंस एंड ऑल्सो देयर हॉर्सेस. मतलब वो घोड़ों के साथ भागता है. दिस इज जस्ट अ जर्नी. ओके, जर्नी क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है अभी. Next is your part 2, the journey to Mexico. Adventure now begins, just because क्या होता है वो लोग टेक्सास की ओर चले जाते हैं. टेक्सास के ओर जब वो चले जाते हैं तो बीच में उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, दे फेसेस हंगर, एंड ऑल्सो पानी की भी बहुत कमी होती है. द ट्रैवल इज़ ऑल्सो वेरी मच डिफिकल्ट. इसी में क्या होता है ना, बहुत से मतलब रियल लाइफ चैलेंजेस आ जाते हैं उनको, कि मतलब हार्डशिप्स वन नीड्स टू फेस इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर इन देयर लाइफ. फिर क्या होता है, वो ब्लेवन से मिलते हैं. ब्लेवेंस कौन है? एक यंग बॉय है. अब ब्लेवेंस समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, बहुत ही ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल है, एंड ना मतलब कोई ना कोई मतलब यू कैन से मुसीबत में डाल ही देगा किसी ना किसी को.
सो रॉलिंस क्या करता है ना, वो मतलब समझ जाता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इंसान है ये। ओके, कौन? ब्लेवेंस। सो ब्लेवेंस इज़ वेरी मच डेंजरस एंड रॉलिंस को ही पता चल जाता है। सो दैट्स अ थिंग। एंड फिर क्या करते हैं ये लोग? बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं। मतलब मैक्सिको को बॉर्डर को क्रॉस कर दिया है एंड एक रिवर भी क्रॉस करते हैं ये लोग, रियो ग्रैंड रिवर को। सो सिम्बॉलिकली ना आप ये समझिए कि ये अपने घर से दूर जा चुके हैं। अब अगर ये लोग घर से दूर जा चुके हैं, दैट मीन्स अपना चाइल्डहुड छोड़ के आ चुके हैं। मतलब जो इनका बचपना था, लाइक 16 ईयर ओल्ड है ये, ठीक है, एंड इसका दोस्त भी उतना ही होगा। सो अगेन नाउ दे आर एंटरिंग इनटू अ एडवेंचरस वर्ल्ड एंड दे आर एंटरिंग इनटू एडल्ट वर्ल्ड। सो यही चीज़ है, ट्रबल्स फेस करने पड़ेंगे अब ना क्या होता है, ब्लेविंस जो है ना, ब्लेविंस के साथ थोड़ा बहुत लफड़ा चालू होना चालू हो जाता है। सो ब्लेविंस अपना मतलब हॉर्स भी छोड़ देता है, मतलब उसका खो जाता है एंड ऑल्सो उसकी बंदूक भी खो जाती है, लाइक दैट मीन्स अ गन। सो मतलब वो ट्राई करते हैं रिकवर करने का। सो ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब यूगन से लफड़ा हो जाता है। सो ब्लेविंस की जो एक्शन है ना, वो मतलब लेटर डिस्ट्रॉय कर देते हैं बहुत सी चीज़ों को। सो ब्लेविंस की वजह से थोड़ा बहुत यूगन से प्रॉब्लम्स फेस की थी इन्होंने। सो यस, लाइफ एट दी हेसिएंटा। अब ये लोग मतलब एक जगह पे पहुंच जाते हैं। ओके, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, मतलब वर्क ढूंढते हैं खुद के लिए, काम करना है, जस्ट बिकॉज आपने घर छोड़ दिया है एंड यू नीड टू फाइंड अ वर्क। सो दैट्स व्हेन दे, यू कैन से, दे डिस्कवर अ ब्यूटीफुल रेंच। मतलब उन्होंने किसी का खेत देखा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा यू कैन से लोग हैं, मतलब काउ बॉयज देखने को मिल रहे हैं। सो अगेन मतलब वहाँ पे ना उनको काम मिल जाता है, लाइक काउ बॉय का काम मिल जाता है एक जगह पे। उस जगह का नाम होता है ला प्यूरिसीमा। सो ला प्यूरिसीमा। सो क्या होता है, जॉन ग्रेडी जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्किल्स दिखाता है। लाइक जस्ट बिकॉज आपको पता है कि उसका ऑलरेडी एक रेंच था। सो उसके स्किल्स हैं उसके पास। सो जॉन ग्रेडी का बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है कि मतलब यू कैन से वाइल्ड हॉर्सेस को यू कैन से बहुत ही अच्छे से वो ट्रेन कर सकता है एंड हॉर्सेस को बहुत ज़्यादा डीपली समझता भी है। सो यही चीज़ है, उसका जो कनेक्शन है ना, मतलब हॉर्सेस के साथ, हॉर्सेस का साथ जो नेचर है उसका। सो दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि नेचर से उसका डीपली कनेक्शन भी है। दैट मीन्स वो समझता है एनिमल्स को। सो दैट्स व्हेन एक लव स्टोरी बिगिन होती है। लाइक जो अपना जॉन ग्रेडी है, वो एलेजेंड्रा नाम की एक लड़की से मिलता है, लाइक हु इज़ द, यू कैन से, रिच रैंच ओनर की एक बेटी है। मतलब जो रैंच में लोग आए हैं उसकी, मतलब यू कैन से ओनर की बेटी। सो शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट एंड दे फॉल इन लव। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो प्यार है, दिस इज़ लाइक मतलब अकॉर्डिंग टू द, यू कैन से, बुक, वो मतलब रोमियो एंड जूलियट की तरह बताया गया है, जस्ट बिकॉज ये लोग डिफरेंट सोशल क्लास को बिलोंग करते हैं एंड इनका एक फैमिली का अपोजिशन भी है। मतलब दैट मीन्स दोनों मतलब यू कैन से अपोजिट हैं एकदम कम्प्लीटली। सो दैट इज़ अ कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ, सिम्बॉलिक एग्जाम्पल ऑफ रोमियो एंड जूलियट। सो यस, पार्ट 4 पे आते हैं, दैट इज अरेस्ट एंड सफरिंग। अब ये लोग ना अरेस्ट हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्या होता है ना, ब्लेविंस की वजह से। जैसे मैंने बोला था ना, ब्लेविंस यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रबल कॉज करता है। सो दैट्स व्हेन ब्लेविंस की वजह से दे गॉट अरेस्टेड। मतलब दे आर अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग हॉर्सेज, घोड़े चुराने के जुर्म में इनको पकड़ा गया है। अब इनके जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, जस्ट बिकॉज उनको जेल में रखा गया है, विच इज़ वेरी मच यू कैन से डेंजरस एंड वायलेंट एंड मतलब उसमें मतलब इस समझ लीजिए नोवेल में से बहुत ही ज़्यादा वायलेंट दिखाया गया है एंड इट टेल्स अस अबाउट द क्रूएल्टी ऑफ ह्यूमन नेचर, कि हम कितने क्रूर हो सकते हैं। सो फिर क्या होता है, ब्लेविंस की डेथ हो जाती है, लाइक आफ्टर द जेल एक्सपीरियंस। हियर वी गो। सो द ब्लेविंस इज नाउ डेड, ओके, ऑफिशियली डेड, जस्ट बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है एंड उसे मार दिया जाता है। सो एक चीज़ बताता है कि मतलब हार्श रियलिटी है, दिस इज़ अ हार्श रियलिटी, कि दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर फुलिशनेस। लाइक जैसे अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि ब्लेविंस बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एक्ट कर रहा था। सो दैट्स मैन बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस, लाइक ही इज नाउ डेड। ओके, नाउ सर्वाइवल। अब प्रिजन में ये लोग अभी भी बंद है। ओके, सो जो जॉन ग्रेडी है और रॉलिंस अपने मेन कैरेक्टर्स, दे फाइट, ओके, एंड दे गेट इंजर्ड। मतलब वो लड़ते हैं, मतलब वो स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने का, बट अगेन टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि उनका इनोसेंस जा चुका है। मतलब दैट मीन्स वो पहले बच्चे थे, नाउ दे रैन अवे फ्रॉम देयर होम एंड फिर उनकी नई लाइफ चालू हुई। अब उनका इनोसेंस कम्प्लीटली जा चुका है, कम्प्लीटली। फिर क्या होता है, पार्ट 5, इफ़ यू टॉक अबाउट रिलीज एंड लॉस। अब ये लोग जेल से छूट चुके हैं, क्योंकि ना मतलब जो एलेजेंड्रा है, लाइक शी इज़ द वन। सो इनकी जो आंट है एक, लाइक उनका नाम डियोना अल्फोंसा। ओके, तो वो पैसा पे कर देती हैं, किससे, लाइक जेल वालों को।
एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इनकी जो लव स्टोरी बिगिन हुई थी यहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लाइक एलेजेंड्रा को प्रॉमिस करना पड़ता है लाइक कि जॉन ग्रेडी को वो दोबारा नहीं देखेगी। लाइक दैट्स व्हेन उनको छुड़वाया जाता है जेल से। सो क्या होता है, वो एक और बार मिलते हैं वैसे तो लाइक आफ्टरवर्ड्स, बट अगेन शी रिफ्यूजेस टू मैरी हिम। वो मतलब शादी करने से इनकार कर देती है कम्प्लीटली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट इमोशनल लॉस दिखाया जा सकता है। किसका? जॉन ग्रेडी का। कि मतलब सब खो चुका है, लव भी नहीं है, ड्रीम्स भी जा चुके हैं सारे, एंड एक होप थी कि दैट मीन्स नई लाइफ चालू करेंगे, एंड नाउ इट इज़ ऑल्सो नॉट देयर। सो यस, नेक्स्ट वी कैन से ओके। सो यहाँ पे प्यार भी ख़त्म हो जाता है, लव एंड्स कम्प्लीटली। नाउ जो फाइनल जर्नी आप देख सकते हैं, दैट इज़ अबाउट रिकवरिंग हॉर्सेस। ओके, तो जॉन ग्रेडी क्या होता है, वो अपनी मतलब वापस जाते हैं अपनी लाइफ में, एंड अपने जो पुराने हॉर्सेस हैं उसको वापस लेके आते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले तो अपना हॉर्स लेके आता है वो, रॉलिंस का हॉर्स लेके आता है, एंड ब्लेविंस का भी लेके आता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, टेक्सास वापस चले आते हैं। मतलब ही ओनली रिटर्न्स होम, ही रिटर्न्स होम टेक्सास, बट अब क्या है ना, सब कुछ भी सेम नहीं रहा, सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो चुका है। सो एट द एंड क्या होता है ना, वो मतलब अकेला ट्रैवल कर रहा होता है। व्हेन इन द एंडिंग सीन वी टॉक अबाउट, ही इज ट्रैवलिंग अलोन लाइक विद हिज हॉर्स। और यहाँ पे एक सिंबल भी आपको देखने को मिल सकता है कि मैन प्लस हॉर्स एक क्या होता है, एक यूनिटी बता रहा है। यूनिटी किसके साथ? नेचर के साथ। सो आप देख सकते हैं कि मतलब हियर वी कैन से कि अच्छा खासा सिंबलिज्म भी है। लाइक हॉर्सेस जो हैं वो एक तरह से फ्रीडम भी बताते हैं, नेचर बताते हैं। लाइक जब वो घर से निकला था, लाइक इट रिप्रेजेंट फ्रीडम, इट रिप्रेजेंट्स नेचर, प्योरिटी। ऑल्सो एक जर्नी पे निकले थे ये लोग, जिसकी किसकी? सेल्फ डिस्कवरी की। लैंड भी बहुत सी चीज़ें बताता है, लाइक जो अपना रैंच है, कि आपकी खुद की आइडेंटिटी थी वो आपने छोड़ दी लाइक आपके ग्रैंडफादर के मरने के बाद। सो यही सेम चीज़ आपको पूरे उसमें देखने को मिल जाएगी। नाउ लेट अस नो अबाउट द थीम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो थीम से आप देख सकते हैं लॉस ऑफ इनोसेंस। अब जब वो घर से बाहर निकला था तब वो एक लड़का था, बट अंत में आते आते वो एक मैन बन चुका था। जस्ट बिकॉज ना जर्नी आपको क्या सिखा देती है, एक ग्रोथ दे देती है अच्छी खासी। सो लॉस ऑफ द ओल्ड वेस्ट। अब जो रैंच कल्चर है ना, मतलब बड़े बड़े खेत होना, लाइक यू कैन से उसमें बहुत ही ज़्यादा जानवर होना, बट अगेन वो वाला जो कल्चर है वो आपका डिसअपियर हो रहा है। अब क्या हो रहा है, लाइक वी आर टर्निंग इनटू, यू कैन से turning ourselves into capitalism, and completely we are like forgetting our roots. So modern world जो है वो replace कर रहा है क्या चीज़ को? ranch culture को। So third one is journey quest। like आपका समझ सकते हैं, journey आपको एक meaning दे देती है लाइफ में। like whenever you go outside, कहते हैं ना, मतलब घर से बाहर निकल के आपको पता चलता है कि आप कौन है। So next is your family background, like family breakdown, sorry। सो ऑल बॉयज़, मतलब जिनकी जितनी भी अपन ने देखे, सबसे पहले तो जॉन ग्रेडी देखा अपन ने, रॉलिंस देखा, एंड ब्लेविंस देखा। सो इनके पेरेंट्स मतलब कम्प्लीटली जा चुके हैं, लाइक एब्सेंट पेरेंट्स अपन ने देखा। एंड ऑल्सो लाइक रॉलिंस के भी घर में कुछ सही नहीं चल रहा है, ब्लेविंस की तो कोई फैमिली नहीं है। सो दैट्स अ थिंग, लाइक दीज आर आर थीम्स। सो मैंने सिम्बलिज्म्स बता दिए, एंड इफ आई टेल यू अबाउट द ओवरऑल मीनिंग या फिर कंक्लूजन, सो मतलब एक समझ लीजिए कि एक लड़का है, वो मतलब घर की तलाश में, प्यार की तलाश में, और खुद की आइडेंटिटी की तलाश में निकल चुका था। एंड उसको ना मतलब आगे जाके पता चलता है कि जो ड्रीम्स है ना वो हमेशा सच नहीं होते, एंड द लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी हार्श इन नेचर। एंड जो प्यार है ना वो भी कभी ना कभी फेल हो जाता है। सो एक ही चीज़ रिमेन करती है, दैट इज़ कनेक्शन विद नेचर। कनेक्शन विद नेचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम हियर। ओके, एंड दैट इज़ आर हॉर्सेस एंड लैंड। एंड फाइनल कंक्लूजन पे आऊँ अगर मैं, सो दैट इज दिस इज अ स्टोरी अबाउट growing up, loss, and struggle. And it shows that life is a journey full of pain and learning. And dreams may break, but experience makes us stronger. Okay. And yes, that's it for this video. And thank you so much.